Hello students. In this lecture, we will study about different type of currents obtained in polarography technique. देखिए polarography में various currents होते हैं due to concentration differences, due to potential gradients, due to kinetic motion, due to reduction, Faraday current, etc. So lot of different currents obtained होते हैं. Before starting the type of currents, I would like to tell you the brief of polarographic introduction. We know the polography is a branch of voltammetry. It is a light technique. Everyone knows this. This is branch of polography is a branch of voltammetry, which was invented by J. Herovsky in 1922. आपको याद ही होगा वो हेरोस्की वाज प्रोफेसर इन चार्ल्स यूनिवर्सिटी. Polography is an electroanalytical technique in which dropping mercury electrode DMA is used as a working electrode. अब इसकी डेफिनेशन है देखिए आगे ये ब्लू कलर में जो इटैलिक वर्ड्स में है ना. इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट वेरिड पोटेंशियल is applied between two electrodes dipped into analyte solution and the current flow is monitored by galvanometer. Means एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड होते हैं. दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम वेरिड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. वेरिड होता है फिक्स पोटेंशियल्स होते हैं. जैसे मान लीजिए 0.5 वोल्ट है, फिर हमने इंक्रीज किया 1 वोल्ट, फिर इंक्रीज करिए 1.5 वोल्ट, फिर करंट रिकॉर्ड करेंगे 2 वोल्ट पे, फिर करंट नोट करेंगे 2.5 पे, फिर करंट नोट करेंगे 3 वोल्ट पे. तो इस तरह से वेरिड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं जो, और उससे जो करंट ऑब्टेन होता है दैट इज नोटेड बाय द गैल्वेनोमीटर. नाउ वी विल प्लॉट ए ग्राफ. तो देखिए यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन है. thus we plot a graph between current obtained by the electro-reducible ions at DMA as a function of applied varied potential. What do you mean by this statement? बच्चों कितना करंट ऑब्टेन होता है, कितना करंट ऑब्टेन होता है, ओके, और कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, उन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिस ग्राफ का नाम होता है करंट वोल्टेज कर्व और पोलरोग्राफ. तो ये जो करंट वोल्टेज कर्व हमेशा एस शेप की होती है, याद रखना. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट्स हैं. ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है द डीएमई इज वर्किंग इलेक्ट्रोड. अभी जो मैंने बताया दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में वेरिड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वहां समझिए उनमें एक इलेक्ट्रोड होता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है जिसपे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्किंग इलेक्ट्रोड. इसको हम ये पोलराइजेबल बोल सकते हैं या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज बिकॉज इट सेंसेस द आयंस प्रेजेंट इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उनको सेंस कर सकता है. दैट्स व्हाई इट एक्ट एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. और आयन सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं तो इसका पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता रहता है, इसलिए इसको पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड बोल देते हैं. सेकंड पॉइंट है वेरिड पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. वेरिड पोटेंशियल this is applied on the indicator electrode which senses the metal ions present in its surrounding solution of electroactive species. Actually एक definition है कि उसको indicator electrode क्यों कहते हैं DMA को, because this can sense the metal ions present around the mercury drop in the solution. Next है third point, the non polarizable electrode. ये होता है SCE saturated calomel electrode. दिस इज यूज्ड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा वो होते हैं जिनका फिक्स पोटेंशियल होता है एंड उसके रेफरेंस में अदर इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं. तो स्टार्टिंग में तो सारा मैनुअल प्रोसेस होता था बच्चों. लेटर ऑन हेरोस्की ने क्या किया, लेटर ऑन हेरोस्की एंड हिज जापानी कोवर्कर्स फैब्रिकेटेड एन इंस्ट्रूमेंट
उन्होंने एक ऑटोमेटिक पोलर ग्राफ बनाया बच्चों, जो करंट वोल्टेज कर्व को अपने आप से रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका नाम रख दिया पोलेरोग्राफ। तो उन्होंने एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट लेटर ऑन डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हम करंट वोल्टेज कर्व्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि एस शेप की होती हैं। तो सारा मैंने यहाँ लिख दिया, आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ओके, अब देखिए वो जो एस शेप की कर्व होती है, वो कैसी होती है? लेट अस सी। ये आप देखिए इस फिगर में राइट साइड में, ये एस शेप की कर्व है बच्चों। इसमें एक्स एक्सिस पे मैंने अप्लाइड वेरिड पोटेंशियल है, वोल्ट में होता है ये, और वाई एक्सिस पे करंट है बच्चों ये। करंट मिली एम्पियर्स में नोट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हम जो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना करंट वोल्टेज कर्व, तो वो करंट मिली एम्पियर में होता है, ध्यान रखना इस बात का, और वोल्टेज वोल्ट में होती है। ओके, द करंट प्रोड्यूस्ड इन एनालाइट सॉल्यूशन इज एक्चुअली measured by electron flowing in the external circuit। देखिए यहाँ जो करंट मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हमारे जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक तो ड्रॉपिंग मर्करी, दूसरा एससीई, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, वो मेजर होता है इन द विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर इन टर्म्स ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, एंड आफ्टर दिस देखिए, अब नेक्स्ट पैराग्राफ से, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल एट डीएमई, जब डीएमई पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोलराइज हो जाता है। लेकिन अगर वो पोटेंशियल मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? देन मेटल आयन रिडक्शन स्टार्ट्स। तो इस कर्व में देखना, पॉइंट ए से लेके बी तक क्या होता है बच्चों, जो अप्लाइड पोटेंशियल है दिस इज लेस देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल। तो ए से बी तक मेटल का रिडक्शन स्टार्ट नहीं होता। ये कुछ रेजिडुअल करंट टाइप चीजें होती है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। कुछ इम्प्योरिटीज का रिडक्शन होता है, बट जब बी पॉइंट पे आप पहुंचते हैं देन व्हाट हैपेंस? ये जो बी पोटेंशियल है, बी पॉइंट के ऊपर बच्चों, दिस पोटेंशियल डोमिनेट्स ओवर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, एंड मेटल आयन रिडक्शन स्टार्ट्स। और ये रिडक्शन कंप्लीट कहाँ होता है? एट पॉइंट सी बच्चों। तो इन दिस राइजिंग जोन, राइजिंग पार्ट ऑफ द वेव, बी टू सी पॉइंट जो है, दिस शोज डिफ्यूजन करंट बच्चों। ओके, और जो सी टू डी है, दिस इज अवर लिमिटिंग करंट बच्चों। तो ये ए से बी क्या हुआ, बी से सी पे क्या हुआ, सी से डी पे क्या हुआ, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मैंने आगे इसमें क्या लिखा देखिए, फर्दर जब रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है बी के ऊपर, उसके बाद क्या होता है? लेट अस सी, फर्दर करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी। दिस इज ड्यू टू कैथोडिक रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर कैथोडिक रिएक्शन होती है, ड्यू टू फॉलोइंग कैथोडिक रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड नोन एज डिफ्यूजन करंट बच्चों। तो जो बी टू सी है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट कहते हैं बच्चों। कैथोडिक रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड में इसमें ऐड कर देता हूँ, एट इलेक्ट्रोड या डीएमई बोल दो, डीएम। ओके, ये वो कैथोडिक रिएक्शन है। जिंक, जैसे मर्करी ड्रॉप होता है सॉल्यूशन में, उसके सरफेस पे जिंक आयंस प्रेजेंट हैं पूरे सॉल्यूशन में। तो जिंक आयंस अंडरगो रिडक्शन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, they get neutralized and dissolve into mercury, they form mercury, जो है that mercury forms amalgam with zinc बच्चों। तो जिसका नाम क्या होगा? जिंक एमलगम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जिंक एमलगम। दिस इज जिंक एमलगम बच्चों। और मर्करी की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स को अपने में डिजोल्व करने की। thus resulting current voltage curve shows dependence of the current on applied varied potential, बिकॉज़ इसमें हम कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं ना सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो उसका इफेक्ट तो नलिफाई हो जाएगा। तो वेरिड पोटेंशियल के साथ कितना करंट चेंज होता है, ये डिपेंडेंसी क्लियर शो होती है इसमें, और इसको कहते हैं पोलरोग्राफ। तो जो करंट है वो कैसे स्टार्ट होते हैं यहाँ से देखना। और जो फॉलोइंग टाइप के चार जो मेजर करंट है, चार वो फॉलोइंग टाइप के हैं। देखिए फर्स्ट है रेजिडुअल करंट। इस कर्व में देखिए रेजिडुअल कहाँ से कहाँ बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वेव का बॉटम पे, जीरो से लेके और ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन है यहाँ तक देखिए। ओके, यानी कि हम
पॉइंट ए से लेके बी पॉइंट पे चले जाएँ, ये हमारे ए से बी वाला पॉइंट है बच्चों। तो दिस इज़ रेसिडुअल करंट और यहाँ बी पॉइंट से ऊपर जाएँगे अगर हम राइजिंग पोर्शन पे, दिस इज़ आवर डिफ्यूजन करंट और ऊपर चला गया बच्चों लिमिटिंग करंट। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन लेट अस स्टडी। फर्स्ट टाइप है देखिए आप, रेसिडुअल करंट। इसका एक और नाम होता है चार्जिंग करंट और कंडेंसर करंट बच्चों। एक्चुअली चार्जिंग करंट और रेसिडुअल करंट ये दोनों ही इसमें समा जाते हैं। दीज़ आर एब्सॉर्ब्ड इनटू रेसिडुअल करंट, तो सबका मिक्सचर होता है रेसिडुअल करंट। It is observed that small current flows through a solution of even pure spotting electrolyte। यानी कि जब हम पोलरिग्राफिक सेल में प्योर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं केसीएल, अभी हमने कोई एनालाइट सॉल्यूशन ही डाला है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है केसीएल, तब भी स्मॉल करंट फ्लो करता है। वो करंट क्यों फ्लो करता है? उसके पीछे क्या रीजंस है बच्चों? वो जो करंट है उसी का नाम तो होता है रेसिडुअल करंट। देखिए इन the current which flows only due to spotting electrolyte in the polographic cell, that current is known as residual current बच्चों। and this current is combination of both Faradic and non Faradic current। तो ये Faradic और non Faradic करंट क्या होते हैं? इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ये हमारा रेसिडुअल करंट बनता है बच्चों। पहला पॉइंट देखिए आप, जो Faradic करंट है देखिए, Faradic करंट क्या होता है? Faradic current appears due to reduction of the trace impurities। जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो ट्रेस इम्प्यूरिटीज होती हैं बहुत लो लेवल पे, उनका रिडक्शन होता है जिसकी वजह से फैराडे करंट जनरेट होता है। ठीक है, इन प्रेजेंट इन द स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पहला रीजन था फैराडे करंट का। तो हमें क्या हो करना चाहिए बच्चों? हमें स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल प्योर केसीएल होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी इम्प्यूरिटी होगी तो पहले इम्प्यूरिटी का रिडक्शन हो जाएगा एंड दैट विल जनरेट द फैराडे करंट। तो फैराडे करंट कंट्रीब्यूट्स टू रेसिडुअल करंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं देखिए, नॉन फैराडे करंट। नॉन फैराडे करंट कौन सा होगा? नॉन फैराडे करंट appears due to the formation of इलेक्ट्रिक डबल लेयर्स। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं रोल ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट में, याद करिए मर्करी ड्रॉप होता है, सॉल्यूशन में केसीएल है, तो मर्करी ड्रॉप पे हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव मर्करी ड्रॉप के सरफेस पे फर्स्ट लेयर अब एडजॉर्ब हो जाती है पोटेशियम आयन की, वो फिक्स लेयर है। और पोटेशियम आयन के ऊपर सेकंड मोबाइल लेयर होती है जो क्लोराइड आयन की है बच्चों। तो एक अपोजिट आयन की लेयर्स डेवलप होती है मर्करी ड्रॉप के ऊपर, जिसको हम कंडेंसर फॉर्मेशन या कैपेसिटर बोल देते हैं हम, या उससे जो करंट जनरेट होता है दैट इज कैपेसिटर करंट भी कह सकते हैं उसको आप। उनको हम हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो उस वजह से जो करंट जनरेट होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द डबल लेयर्स ऑफ आयंस ऑन मर्करी ड्रॉप, उसको बोलते हैं नॉन फेरेडिक करंट। तो इसमें ना कोई रिडक्शन होता है किसी चीज़ का, ना ऑक्सीडेशन होता है। बस मर्करी ड्रॉप के ऊपर 2 टाइप के आयंस की लेयर बन जाती है। ये हम सारा पहले पोलरिग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, greater is the charging current, lesser will be sensitivity of polarigraphic method। बच्चों चार्जिंग करंट एक्चुअली एक इंटरफेयरिंग करंट माना जाता है। तो चार्जिंग करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये जो पोलरिग्राफिक टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक, इसकी सेंसिटिविटी उतनी कम हो जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द रीडिंग एट एंड ऑफ मर्करी ड्रॉप लाइफ। वैसे हम चार्जिंग करंट को थोड़ा कम कर सकते हैं। मर्करी ड्रॉप शुरू में बहुत स्मॉल साइज का होता है, एंड में लार्ज साइज का होता है। तो मर्करी ड्रॉप का सरफेस में जो रिलेटिव चेंज है ना, जब ड्रॉप बड़ा होता है तो उसमें चेंज स्मॉल हो जाती है। शुरू में ड्रॉप स्मॉल है तो चेंज लार्ज होता है। तो जब बड़े ड्रॉप में चेंज स्मॉल हो जाती है, तो ये जो करंट है हमारा, ये भी मिनिमाइज हो जाता है चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका होता है कि रीडिंग तब नोट की जाए जब मर्करी ड्रॉप जस्ट टू फॉल होता है, उसका लार्जेस्ट साइज होता है, तब इसको नोट करना चाहिए। तो ये था हमारा चार्जिंग करंट और यू कैन से रेसिडुअल करंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिफ्यूजन करंट। देखिए जो पॉइंट हमारे कर्व में याद है ना,
ये वाले जो पॉइंट थे देखिए, डिफ्यूजन की बात करेंगे अब। तो हमने यहाँ से आता तो देख लिया हमने, इट इज़ ड्यू रेसिडुअल करंट। अब पॉइंट बी से लेके सी पे जाएँगे देखो, पॉइंट्स बी से सी पे जाएँगे, तो ये जो राइजिंग पोर्शन है ना इस वेव का, दिस इज़ डिफ्यूजन करंट। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस सी। ये यहाँ से स्टार्ट होता है डिफ्यूजन करंट देखिए। डिफ्यूजन करंट, applied potential becomes equal to reduction potential of metal ion present in the पोलोग्राफिक सेल। यानी कि हम जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पोलोग्राफ की हेल्प से, तो वो पोटेंशियल मेटल के पोटेंशियल के जब इक्वल हो जाता है या उसे लिटिल एक्सीड करता है, देन रिडक्शन ऑफ मेटल आयन स्टार्ट्स एट द सरफेस ऑफ टीएमई एंड प्रोड्यूस फेरेडे करंट देखिए। तो ये रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेटल आयंस गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो मेटल गेट डिपॉजिट, और वो डिपॉजिटेड मेटल है दैट डिसॉल्व्स इनटू मर्करी, तो मर्करी एमाल्गम बन जाता है। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, देखिए इसको मैं डार्क करता हूँ। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट is obtained due to reduction of metal ions at DME, hence current increases rapidly। कहने का मतलब ये है, मर्करी ड्रॉप के चारों तरफ जितने मेटल आयंस हैं वो रैपिडली रिड्यूस होते हैं एंड दे प्रोड्यूस सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो दिस करंट obtained या produced due to reduction of or oxidation of the electroactive species in polarographic cell is known as diffusion current। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक ब्रीफ डेफिनेशन मैंने जनरेट कर दी है डिफ्यूजन करंट की बच्चों। ओके, अब इस फिगर से आप देख सकते हैं, ये जो मर्करी ड्रॉप है व्हाइट कलर का बीच में, इसके सरफेस पे ये मेटल लाइंस प्रेजेंट है। जब इनका रिडक्शन हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। बच्चों देखिए, सोचना इस बात को, यू थिंक ओवर इट प्लीज। मर्करी ड्रॉप के ऊपर सारे मेटल आयन थे वो रिडक्शन होके और एमाल्गम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मर्करी ड्रॉप के चारों तरफ एक लो कंसंट्रेशन जोन, बल्कि जीरो कंसंट्रेशन जोन बन जाएगा, और उसके जो अवे अवे फ्रॉम द मर्करी ड्रॉप सॉल्यूशन में, वहां पे हाई कंसंट्रेशन है आयंस की। तो जब किसी सॉल्यूशन में दो कंसंट्रेशन जोन डेवलप हो जाते हैं, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, देन वी कॉल इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होगा। यू नो, डिफ्यूजन अकर्स टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, पता है ना सबको। तो मेटल्स आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन दे फ्लो टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन तो मर्करी ड्रॉप के सरफेस पर है, तो वो जो डिफ्यूजन होता है ना, दैट जनरेट्स करंट है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। यही इसकी डेफिनेशन है। बिकॉज डिफ्यूजन, देखिए मैं इसको पॉइंट को आगे ले लेता हूँ एक को। नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर। बिकॉज diffusion of ions of electroactive substance takes place from the bulk of solution on the mercury drop due to concentration gradient। तो अभी बताया मैंने, डिफ्यूजन ऑफ आयन का मतलब है फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जोन, और यू कैन से आयंस डिफ्यूज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड द करंट जनरेटेड ड्यू टू दिस इज नोन एज डिफ्यूजन करंट बच्चों। तो लिमिटिंग करंट तो हमारा टोटल होता है उस कर्व के ऊपर देखिए। तो लिमिटिंग करंट तो हमारा टोटल है, यहाँ पे फिगर में देखना। अगर मैं इसमें से ये नीचे वाला करंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सिर्फ राइजिंग पोर्शन वाला करंट आ जाएगा, जिसका नाम है दैट इज डिफ्यूजन करंट बच्चों। तो लिमिटिंग करंट के दोनों का सम होता है रेजिडुअल करंट प्लस डिफ्यूजन करंट, उनका जो सम क्या होता है दैट इज लिमिटिंग करंट। हालांकि इसमें थोड़ा सा माइग्रेशन करंट भी ऐड हो जाता है, मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे ऐड होता है। दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डिफ्यूजन करंट बच्चों। तो ये था हमारा डिफ्यूजन करंट। अब थर्ड टाइप पे आ गए हैं, दैट इज लिमिटिंग करंट बच्चों। लिमिटिंग करंट क्या होता है देखिए, ये मैक्सिमम करंट होता है। सिंपली यू कैन से द टोटल करंट obtained by any species at mercury drop due to electrode reaction, that is known as limiting current। और ये
वेव के प्लेट्यू पे होता है, जो सबसे टॉप पार्ट होता है ना, टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट। इस कर्व में देखिए आप, जो कर्सर दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं लिमिटिंग करंट। तो इसमें कौन-कौन चीज़ें प्रेज़ेंट है लिमिटिंग करंट के अंदर? लिमिटिंग करंट के अंदर 2 चीज़ें हैं, आपको पता है इस बात का, डिफ्यूज़न एज़ वेल एज़ रेज़िडुअल। एट एक्सट्रीम, अब यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। एट एक्सट्रीम ऑफ द डिफ्यूज़न करंट increase at high potential, the rate of reduction and transport of reduction cation at surface of electrode is nearly same। जितना वो डिफ्यूज होके सरफेस पे आते हैं और उसी रेट से रिडक्शन होता है, तो दोनों का जब रेट इक्वल हो जाता है तो करंट कांस्टेंट हो जाता है, एंड दैट कांस्टेंट मैक्सिमम करंट, उसी का नाम है लिमिटिंग करंट। ओके, द current is limited by the rate of transport of reducible cations at the electrode surface। यानी कि उससे आगे करंट नहीं आएगा, इसलिए भी इसको हम लिमिटिंग बोल देते हैं। दैट इज द एक्सट्रीम ऑफ डिफ्यूजन करंट, ठीक है। हेंस दिस मैक्सिमम करंट ऑन प्लेट्यू ऑफ होलोग्राफिक वेव इज नोन एज लिमिटिंग करंट। ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। ऐसे तो ये पूरा डेफिनेशन है यहाँ से लेके और यहाँ तक बच्चों। Here all the metal ions are around the dropping mercury electrode get reduced and no further increase in current takes place. Hence now current becomes almost constant. This current is known as limiting current। और जस्ट यूं आ जाए बाई चांस से कि डिफाइन लिमिटिंग करंट, तो आप ये डेफिनेशन देंगे जो मैंने एंड में लिखी है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, देखो। The maximum current that flows on the plateau of the wave, including contribution from several processes, is known as limiting current। और मेजर कंट्रीब्यूशन दो ही चीजों का है इसके अंदर बच्चों, डिफ्यूजन करंट एंड रेजिडुअल। ओके, तो यहाँ तक जो टोटल करंट्स हैं वो वेरियस करंट हो सकते हैं, उनका सम होता है लिमिटिंग करंट एंड इट इज मैक्सिमम करंट। मेन कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं? 3 होते हैं, अभी जो मैंने पहले बताया था, रेजिडुअल, डिफ्यूजन तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये लिमिटिंग करंट, यानी कि माइग्रेशन करंट भी कह देते हैं इसको, ये भी ऐड हो जाता है, हालांकि बहुत कम होता है ये, क्योंकि माइग्रेशन करंट को कौन एलिमिनेट कर देता है? ये जो मर्करी ड्रॉप है, इसके सरफेस पे डबल लेयर बढ़ जाते हैं आयंस की, ठीक है। पहली लेयर में कैटायन, दूसरी में एनायन। यानी कि मर्करी ड्रॉप पे फर्स्ट लेयर कौन बनाते हैं? पोटेशियम आयंस बनाते हैं, और सेकंड लेयर कौन बनाएंगे? क्लोराइड आयंस। तो जो डबल लेयर फॉर्मेशन होती है, उसके बाद कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है मर्करी ड्रॉप के ऊपर, तो माइग्रेशन करंट स्टॉप हो जाता है। एक्चुअली माइग्रेशन करंट के पीछे लॉजिक क्या है? मर्करी पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देयर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों जो लो हाई कंसंट्रेशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उससे डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से अगर मेटल फ्लो करता है मरकरी की तरफ, मेटल आयंस फ्लो टुवर्ड मरकरी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो उस माइग्रेशन से जो करंट जनरेट होता है दैट इज नोन एज माइग्रेशन करंट। तो माइग्रेशन करंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय टेकिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट इन दिस एनालाइट सॉल्यूशन। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों, आपको ये सारा डिस्कशन था। 2 पॉइंट्स मेन देखिए। द diffusive forces is proportional to concentration uh, gradient electrode surface, gradient around electrode surface होना चाहिए, around the electrode surface। एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कौन सी हैं? अभी बताया मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मर्करी ड्रॉप एंड द बल्क सॉल्यूशन बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस मिनिमाइज करने के लिए या इसको बिल्कुल नलीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द मर्करी ड्रॉप सरफेस। ओके, तो सिर्फ डिफ्यूसिव फोर्सेस होने चाहिए, यानी कि डिफ्यूजन होना चाहिए ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, उससे जो करंट जनरेट होगा वो हमारा डिफ्यूजन करंट रहेगा बच्चों। तो लिमिटिंग करंट पढ़ लिया हमने। अब ये लास्ट टाइप का करंट है बच्चों, दैट इज माइग्रेशन करंट। देखो, द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ रिड्यूसिबल और ऑक्सीडाइजेबल। देखिए कैटायन मेटल पे जाएंगे, अगर कैटायन मेटल आयन है, इफ मेटल आयन गो टू DMe देन दे अंडरगो रिडक्शन, इफ नॉन मेटल आयन अंडरगो go to
DME then they undergo oxidation बच्चों, इसलिए बोल देते हैं the current produced by migration of reducible or oxidizable ions from bulk of the solution to electrode surface under effect of electrical forces या potential gradient बोल सकते हैं आप इसको, is known as migration current। ये हमारा माइग्रेशन करंट है। thus it is proportional to electrical forces। तो माइग्रेशन करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। माइग्रेशन करंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे हम? देखिए कोई भी करंट हम जो बात कर रहे हैं ना माइग्रेशन वगैरह है, इनको मिनिमाइज करने का पर्पस क्या होता है हमारा? किसी टेक्निक की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके नीचे, अनलेस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिमूव्ड द लिमिटिंग करंट कैन नॉट बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। देखिए हमारा टारगेट क्या है? इलकोई इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंग टू इलकोई इक्वेशन आप जानते हैं डिफ्यूजन करंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज। तो यानी कि बच्चों डिफ्यूजन करंट की जो डिपेंडेंसी है वो कंसंट्रेशन पे ही हो, कोई और फैक्टर उसमें इंटरफेरेंस ना करे, इसलिए हमें अदर इलेक्ट्रोड्स को मिनिमाइज करना, अदर फैक्टर्स को मिनिमाइज करना पड़ता है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा, उसमें हम जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको भी रिमूव कर देते हैं बिकॉज़ दैट इंटरफेयर्स। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द माइग्रेशन करंट is usually eliminated by adding 50 to 100 fold excess of spotting electrolyte। अभी मैंने पहले बताया था कि स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप सरफेस पे डबल लेयर्स फॉर्मेशन करता है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है इलेक्ट्रोड सरफेस और मेटल लाइन के बीच में वो फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन करंट जीरो हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉमनली यूज स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KCl, NaCl एटसेट्रा। अब इसमें जितने भी पोटेशियम आयन है या कोलोइड आयन है, दे आर नोबल आयंस, वो इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज नहीं होते, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता बिकॉज उसके दोनों आयन नोबल आयंस प्रेजेंट होते हैं। A large number of potassium ions therefore remain as a crowd around cathode। क्या कहता है ये कहता है मर्क्यूरी ड्रॉप के सरफेस पे पोटेशियम आयन एडजॉर्ब होके लार्ज नंबर ऑफ आयंस एडजॉर्ब होते हैं एंड दे फॉर्म ए सॉलिड लेयर, यू कैन से फिक्स्ड लेयर, सॉलिड नहीं कहना चाहिए, फिक्स्ड लेयर ऑन द मर्क्यूरी ड्रॉप, और उसके बाहर सेकंड लेयर होते हैं, उसमें कलोइड आयन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस फॉर्मेशन या कैपेसिटर करंट बोल देते हैं, इसकी वजह से जो डेवलप होता है। एंड रेस्ट्रिक्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो पोटेशियम आयन एडजॉर्ब होते हैं ना, जो डबल लेयर फॉर्मेशन होती है मर्क्यूरी ड्रॉप पे, दैट विल रेस्ट्रिक्ट दिस potential gradient to minimize the migration current। So there is no longer an electrostatic attraction between the reducible ion from the bulk solution and electrode surface। मतलब कहने का ये बच्चों कि मर्करी ड्रॉप और मेटल आयन के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उससे अलग करंट जनरेट होगा, दैट विल इंटरफियर। तो सिर्फ क्या है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, ड्रॉप सरफेस पे लो कंसंट्रेशन, बल्क में हाई कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से मेटल लाइन फ्लो करना चाहिए ताकि मैक्सिमम डिफ्यूजन करंट आए। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द लिमिटिंग करंट इज सोलली कंट्रोल्ड। जब ये सारी सिचुएशन होती है तो जो लिमिटिंग करंट होता है दैट इज सोलली कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज थ्रू द सॉल्यूशन एंड दैट विल ओबे, याद रखना, that will obey perfectly Ilkovic equation which is very important equation, आपको पता ही है, जो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें Ilkovic equation का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। ओके, अभी जो माइग्रेशन करंट को मेजर क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। किसी का भी देखिए माइग्रेशन करंट कैसे निकलेगा, आई माइग्रेशन कैसे निकालेंगे, पोटेशियम आयन का निकालेंगे पहले तो, माइग्रेशन करंट ड्यू टू पोटेशियम आयन, ये ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, करंट कैरिड बाय पोटेशियम आयन अपॉन टोटल करंट कैरिड पोटेशियम प्लस क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग करंट। यानी कि लिमिटिंग करंट में कितना कंट्रीब्यूशन है पोटेशियम आयन के माइग्रेशन का, तो ये वो वाला फैक्टर है, और इसी तरह से क्लोराइड आयन का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूलाज मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये थे बच्चों टोटल करंट्स विच आर इंक्लूडेड इनटू द पोलरिग्राफी।
अब कुछ माइनर करंट्स हैं, माइनर, यूजुअली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती, पूछे तो बताना है वरना इनको डिस्कस नहीं करना होता है पेपर में, ठीक है। तो माइनर करंट्स में कौन आते हैं? पहला आता है बच्चों कंडेंसर करंट, ये भी मैंने बताया था आपको, लेट मी से इन ब्रीफ। बच्चों मर्करी ड्रॉप सरफेस के ऊपर जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं नेगेटिव, तो पोटेशियम आयन्स फर्स्ट लेयर बनाते हैं, क्लोराइड सेकंड लेयर बनाते हैं और डबल लेयर्स फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ मर्करी ड्रॉप, ड्यू टू व्हिच कैपेसिटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। उससे जो करंट जनरेट होता है उसको बोलते हैं कंडेंसर करंट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो करंट है हमारा स्मॉल करंट, वो कौन सा है? नेक्स्ट माइनर करंट है फैराडे करंट बच्चों। फैराडे करंट देखिए, द अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रेजिडुअल करंट, ये एक रेजिडुअल करंट का पार्ट आपको याद ही होगा चीज़ ये, इज प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर केसीएल स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट में इम्प्योरिटीज के ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, तो दे अंडरगो रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, जिससे करंट जनरेट होगा, दैट इज नोन एज फैराडे करंट। तो फैराडे करंट को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक प्योर केसीएल। ओके, तो दिस करंट, जो फैराडे करंट की एक खास बात क्या है बच्चों? फैराडे करंट इज स्मॉल एज कंपेयर टू कंडेंसर करंट। ये बहुत कम होता है क्योंकि इम्प्योरिटी ट्रेस लेवल पे होती हैं, तो ये बहुत स्मॉल होता है और इसको भी मिनिमाइज हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय टेकिंग प्योर इलेक्ट्रोलाइट। दिस करंट, दिस करंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग प्योर स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्योर स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा केसीएल का सॉल्यूशन है, वो हम बिल्कुल प्योर स्टेट में लेंगे, तो फैराडे करंट बिल्कुल भी रिमूव, बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है ये। और जितना ये एक्स्ट्रा करंट जितने कम होंगे, टेक्निक उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी टेक्निक। और थर्ड है जो थर्ड माइनर करंट है वो है काइनेटिक करंट बच्चों। काइनेटिक करंट क्या होता है? द करंट इज ऑब्जर्व्ड, दिस माइनर करंट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन electroactive species are formed at the result of chemical reaction in vicinity of electrode. In such a case, kinetics of the reaction governs nature of the holographic wave. कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोड सरफेस के विसिनिटी में कुछ रिएक्शन डेवलप होती हैं, जिनकी वजह से एक अलग से काइनेटिक वेव जनरेट होती है, जिससे जो करंट जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज काइनेटिक करंट। एंड लास्ट माइनर करंट आता है हमारा कैटालाइटिक करंट। समटाइम्स हाई कंसंट्रेशन, sometimes high current is observed in polarific studies even with trace of substance are added। कई बार क्या होगा, हमने मान लो हमारा जो एयरलाइट है उसकी वेरी लो कंसंट्रेशन है, बट करंट जंप्स सडनली वेरी हाई, तो इट मींस समवन या समथिंग इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट इन द प्रोसेस, तो उससे जो करंट जनरेट होता है दैट इज नोन एज कैटालाइटिक करंट बच्चों। Magnitude of this current in such case is much higher than that would expect during the normal electron transport process। यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस में जो करंट आना चाहिए था, ये उससे मैनी फोल्ड ग्रेटर होता है, जिसका नाम है कैटालाइटिक करंट। एंड इट स्ट्रांगली इंटरफियर्स इन द पोलरग्राफिक एनालिसिस। ओके, तो ऐसे करंट को हम वैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके हम कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल देते हैं, उसमें जेलेटिन वगैरह डाल देते हैं, जिनसे ऐसे करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिटिंग करंट? वो कौन से फैक्टर हैं जो लिमिटिंग करंट को अफेक्ट करते हैं? पहला तो बच्चों रेजिडुअल करंट, उसी का तो पार्ट होता है ये भी। रेजिडुअल करंट, इट इज सम ऑफ रिलेटिवली लार्ज कंडेंसर करंट, जो चार्जिंग करंट होता है, एंड वेरी स्मॉल फैराडे करंट, ठीक है। ये दोनों को मिला के क्या बनता है? फैराडे तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ट्रेस इम्प्योरिटीज होता है ना, तो दोनों को मिला के रेजिडुअल करंट होता है बच्चों। तो रेजिडुअल करंट विल अफेक्ट द लिमिटिंग करंट, बिकॉज जितना हाई रेजिडुअल करंट होगा लिमिटिंग करंट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज लिमिटिंग करंट जो होता है बेसिकली उसी से हम कंसंट्रेशन और हाफ ए पोटेंशियल सब चीजें निकालते हैं।
अगर ये रेसिडुअल करंट्स वगैरह है, ये इंक्रीज होंगे तो लिमिटिंग करंट को इफेक्ट करेंगे, याद रखना। माइग्रेशन करंट, it is due to migration of cations from the bulk of the solution toward cathode due to diffusive forces, तो irrespective of concentration gradient। ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट कितना है उस पे डिपेंड नहीं करते। ये माइग्रेशन जो होता है इट इज ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडिएंट। तो पोटेंशियल ग्रेडिएंट से जो आयन का अट्रैक्शन होगा मर्क्यूरी ड्रॉप के साथ, उससे जो मूवमेंट होगा, उससे जो करंट जनरेट होता है, दैट इज नोन एज माइग्रेशन करंट। काइनेटिक करंट हम पढ़ चुके हैं और डिफ्यूजन करंट भी पढ़ चुके हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं मेन जो इसको अफ़ेक्ट करती हैं बच्चों। ये एक एग्ज़ाम्पल ले रखा है मैंने, आप इसको नोट कर लेना। इसमें बस यही दिखाया गया है कि कोई इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है बेसिकली। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लेना। इसमें यही इलकोवी की इक्वेशन लगाई गई है और फाइनली यही शो किया गया है कि जो डिफ्यूजन करंट होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पीशीज़। बिकॉज़ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं, जैसे डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, मास ऑफ मर्करी ड्रॉप है, टाइम ऑफ मर्करी ड्रॉप है, ये सब कांस्टेंट कर देते हैं। और जो 607 वैल्यू है, दिस इज़ अ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, लास्ट में है ना बॉटम पे 607, दिस इज़ अ कांस्टेंट व्हिच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल कांस्टेंट्स लाइक फैराडे कांस्टेंट एटसेट्रा। सारे कांस्टेंट इसके अंदर समा जाते हैं बच्चों। तो ये था हमारा लास्ट में। I hope you better understood about the type of polarographic currents, yeah, currents involved in polarographic technique. Thank you, बच्चों. With this, I will stop my lecture. Thank you.